दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी तालमेल लगभग तय हो गया है। सूत्रों से पता चला है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिल्ली में 3 लोकसभा सीटें देने की पेशकश की है। यानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 3 और आम आदमी पार्टी 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिल्ली में सिर्फ 1 लोकसभा सीट देने की पेशकश की थी। पार्टी ने इसके पक्ष में एमसीडी चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन का हवाला भी दिया था। महज एक दिन पहले ही केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ सीट समझौते पर कहा था कि देखते हैं 1-2 दिन में क्या होता है, गठबंधन में बहुत देरी हो गई है। देखिए अगले 1-2 दिन में क्या होता है। सर लेकिन सपा के साथ अनाउंस हो गया है, आपको लग रहा है कि अब तो कल जल्दी अनाउंस हो जाए तो सर क्लियर हो जाए, क्योंकि डिले हो जाए। बहुत डिले हो गया है, बहुत डिले हो गया है, जल्दी होना चाहिए। कल घोषणा हो जाएगी क्या? पता नहीं। आम आदमी पार्टी काफी पहले से सीट समझौते को तेजी से अंजाम देने के पक्ष में थी। इंडिया गठबंधन की बैठकों के दौरान भी केजरीवाल लगातार सीट समझौते की रूपरेखा तय करने पर जोर दे रहे थे। हालांकि कांग्रेस ने शुरू में इसमें तत्परता नहीं दिखाई। बहरहाल सूत्रों से पता चला है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को जो 3 सीटें देने की पेशकश की हैं, वो हैं चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। इसके अलावा दोनों पार्टियों के बीच हरियाणा और गुजरात में भी सीट समझौते पर जल्द ऐलान मुमकिन है। कांग्रेस हरियाणा में आम आदमी पार्टी को 1 लोकसभा सीट, जबकि गुजरात में 2 लोकसभा सीटें देने पर करीब-करीब रजामंद है। गुजरात की भरूच और भावनगर सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। हालांकि औपचारिक तौर पर गठबंधन का ऐलान होना अभी बाकी है। मैम, ये राज्य का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का है और हमारा ये है कि जो भी राष्ट्रीय स्तर की, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई है, उसमें जो भी हमारे मुद्दों के साथ, हमारे मूल्यों के साथ आता है, और वो बहुत सी पार्टियां आई हैं, आम आदमी पार्टी है, सपा है और है, तो इसलिए इस समय जब एक दूसरे युद्ध की तरफ हम लोग जा रहे हैं, दूसरी बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, तो ठीक है, जो भी साथ में आए वो साथ में आए। और एक इस बात ये नहीं है कि कौन सी परिस्थिति से हम कहाँ बनते। आज की जो स्थिति है उसमें जो भी पार्टी कांग्रेस के साथ आती है और कांग्रेस चाहती है कि जिन जिन का साथ मिले उनके साथ चल के आगे चलेंगे, फिर बाकी क्या राजनीति होती है बाद में देखेंगे। फिलहाल दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। सवाल उठता है कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के लिए कितना बड़ा सिरदर्द होगा। अगर पिछले लोकसभा चुनाव को आधार बनाया जाए तो बीजेपी ने करीब 57% वोट शेयर के साथ दिल्ली में अपनी बादशाहत कायम रखी थी। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को औसतन 56.9% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 22.6% और आम आदमी पार्टी को 18.2% वोट मिले थे। इस आधार पर अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर को जोड़ा जाए तो बीजेपी के 56.9% के मुकाबले कांग्रेस और आप का वोट शेयर 40% के आसपास रहता है। यानी 2019 के वोट शेयर के आधार पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ा खतरा पेश करता नजर नहीं आता। 2019 में दिल्ली की कोई लोकसभा सीट ऐसी नहीं थी जिसमें बीजेपी को 50% से कम वोट मिले हों। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस एक विपक्षी दल है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के धुर विरोधी भी रहे हैं। ऐसे में बीजेपी इस गठबंधन को दोनों पार्टियों के अवसरवादी अलायंस के तौर पर पेश करेगी। बहरहाल ये साफ है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का साथ मिलने से भी दोनों पार्टियों को ताकत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी को हराया जा सकता है। भगवान ने दिखा दिया कि अगर चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हार सकती है तो बीजेपी देश का चुनाव भी हार सकती है। उधर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। दोनों के बीच इस बात की सहमति पहले ही बन चुकी है। दोनों पार्टियों को लगता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। ऐसे में अलग अलग चुनाव लड़ना ही बेहतर फैसला होगा। चुनाव आज तक।